फ्रेंड्स, मैं सीए पुनीत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ पर जो है इनकम टैक्स रिफंड के लेटेस्ट अपडेटेड स्टेटस को लेकर है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, जो आईटीआर की प्रोसेसिंग है वो काफ़ी टाइम तक होल्ड कर दी गई थी, लेकिन फिर से 2 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी है। अभी ये जो लेटेस्ट अपडेट मैं आपको बता रहा हूँ, ये डेली बेसिस स्टेटिक्स यहाँ पर अपडेट होते रहते हैं। तो ITR 1 to 4 सबके लिए मैं अलग अलग वीडियो अपलोड करूँ। अभी रिसेंटली मैंने ITR 1 to 4 के लिए किया है। जैसे ITR 3 का कोई केस आएगा तो मैं आपको फिर से अपडेट करूँगा। इसमें जो गैप था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो प्रोसेसिंग है वो 2 तारीख में भी हुई है, 3 तारीख में भी, और सेम डे रिफंड आए हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे, जो फिगर्स है वो स्टिल अभी भी यहाँ पर सेम दिखा रहा है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। लेकिन ITR प्रोसेसिंग हुई है, 2 तारीख को रिफंड आया है। 2 तारीख का जो रिफंड है वो भी यहाँ पर मॉर्निंग में आया है, और 3 तारीख को भी रिफंड जो है वो मॉर्निंग में क्रेडिट हुए हैं। चलिए मैं लॉगिन करके आपको स्टेटस दिखा देता हूँ। कुछ जरूरी बातें आपको ध्यान रखनी है। काफ़ी सारे ऐसे पर्सन है जो वेट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। तो जो रिफंड अमाउंट है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, अभी 15,000 रुपये तक के जो रिफंड है वो आ रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा के जो रिफंड है, जैसे ही कोई भी क्रेडिट होगा तो मैं आपको अपडेट करूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। ये एक्टिविटी आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको किसी भी फेक वेबसाइट या फिर किसी भी फेक लिंक पर क्लिक नहीं करना है। जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था, कुछ जरूरी बातें जो कि आपको ध्यान रखनी है। टैक्स का जो मैचिंग है वो भी होना जरूरी है। उसके अलावा ये एक्टिविटी आप अपने मोबाइल से करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन टाइम टू टाइम जो है अपने AIS और 26S को एक बार वेरीफाई जरूर कर लें। AIS तो डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक करके आप देख पाएंगे। ई फाइल में जाना है, यहाँ पर व्यू 26S में चेक कर लें, कहीं ऐसा ना हो कि आपका जो TDS है वो अपडेट हो गया हो। चलिए ई फाइल में जाकर मैं भी आपको स्टेटस दिखा देता हूँ कि रिटर्न तो यहाँ पर जुलाई में ही फाइल कर दी गई थी। 28 जुलाई को रिटर्न फाइल हुई थी, और ये फिर मतलब 28, 29, 30 में प्रोसेसिंग नहीं हुई। रिफंड का अमाउंट भी ज़्यादा नहीं था, और जो प्रोसेसिंग हुई है 2 अगस्त को हुई है, लेकिन जो रिफंड है वो 2 अगस्त को यहाँ पर जो है क्रेडिट हो चुका है। मैं व्यू डिटेल्स पर क्लिक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें यहाँ पर जो प्रोसेसिंग है वो संडे के दिन भी हुई है। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो प्रोसेसिंग है ये ऑटोमेटिक है, इसमें कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं होता है। तो ये संडे के दिन तो डिपार्टमेंट जो है पूरी तरीके से बंद रहते हैं। इसमें जो है यहाँ पर ऑर्डर जारी हो गया था ये 2 अगस्त को यहाँ पर, और जो इसमें ईमेल और जो SMS आप देख रहे होंगे वो मंडे में सुबह अर्ली मॉर्निंग का है। मतलब यहाँ पर जो है आप चेक कर पाएंगे, तो अर्ली मॉर्निंग 12:49 पे ये जो प्रोसेसिंग है ये कंप्लीट हुई है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, संडे में 11:32 पे फिर से प्रोसेसिंग होनी स्टार्ट हो गई थी। ITRs की जो प्रोसेसिंग है वो संडे के दिन पर भी हो रही है। ईमेल पर इसका कम्युनिकेशन आया वो यहाँ पर बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग आया है, मतलब अप्रोक्सीमेटली रात को 1 बजे आप ये कंसिडर कर सकते हैं। ईमेल पर, मोबाइल पर, दोनों को ये जो है कम्युनिकेशन किया गया। अभी रिफंड का स्टेटस मैं आपको बता देता हूँ। जो रिफंड है वो यहाँ पर जो है, जैसे यहाँ पर ऑर्डर आया तो 2 तारीख को यहाँ पर प्रोसेस भी कर दिया गया और क्रेडिट भी हो चुका है। यहाँ से डायरेक्टली जो है आप सर्विस में जाकर भी रिफंड को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर भी ऑप्शन दिया जाता है। तो पहले आपको जो है नो रिफंड स्टेटस पर क्लिक करके दिखाता हूँ, फिर बैंक का स्टेटस एक बार चेक करेंगे। यहाँ से हम असेसमेंट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखा हो रहा है रिफंड सेंड टू द रिफंड बैंकर ऑन 2 अगस्त। 2 अगस्त को ये जो है भेज दिया गया, और वैसे क्रेडिट भी यहाँ पर साथ के साथ ही हो गया है। हाँ, इसकी जो इंटीमेशन और SMS है वो बाद में आया है। तो ये ऐसा हो सकता है किसी केस में कि जो रिफंड है वो 3-4 दिन तक भी लग सकते हैं, मतलब क्रेडिट होने में, अगर बैंक में कुछ मिसमैचिंग है, कुछ प्रॉब्लम है। वैसे रिफंड जो है साथ के साथ ही क्रेडिट हो जाते हैं, छोटे अमाउंट के जो रिफंड है। इसमें यहाँ पर सर्विस में जाकर एक बार टैक्स क्रेडिट मिसमैच वाला पॉइंट भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आपका भी ये खुद से आपको चेक करना होगा, कोई मिसमैच ना हो। सबमिट पर क्लिक करेंगे, टैक्स क्रेडिट क्लेम्ड इन फुल्ली मैच्ड विद द टैक्स क्रेडिट अवेलेबल इन 26 डेज। जितना 26 डेज में आ रहा है उतना ही यहाँ पर जो है क्रेडिट भी हुआ है। चलिए बैंक का स्टेटस देख लेते हैं एक बार। माई प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो है माई बैंक का ऑप्शन मिलेगा। कुछ डाटा कॉन्फिडेंशियल है उसको यहाँ पर हाइड किया गया है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे केवल एक ही बैंक अकाउंट ऐड किया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो है सैलरीड पर्सन है, और यहाँ पर रियल्टी में एक ही बैंक अकाउंट है इनके पास। और जो बैंक अकाउंट है फुल्ली वैलिडेटेड एंड EBC एनेबल्ड भी है। ये जो यहाँ पर बैंक अकाउंट है काफ़ी टाइम पहले वैलिडेट किया गया था। इसमें जो है ईमेल और मोबाइल तक भी वैलिडेशन का स्टेटस नहीं आ रहा है, मतलब पिछले सालों में इसको वैलिडेट किया गया था। रिसेंटली जब हम यहाँ पर वैलिडेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ पर 4 चीज़ें आती हैं। इस केस में केवल 2 ही चीज़ आपको देखने के लिए मिल रही है, एक तो वैलिडेटेड एंड एलिजिबल फॉर रिफंड। तो अभी भी करंट ईयर में भी आपका जो है केवल 2 चीज़ें अपडेट होना चाहिए, वैलिडेटेड एंड एलिजिबल फॉर रिफंड। अगर वैलिडेटेड नहीं है तो यहाँ पर क्रॉस आएगा, नेम मिसमैच की भी प्रॉब्लम है। प्रीवियस वीडियो आप एक बार देख सकते हैं। वीडियो में कमेंट जरूर करें कि आपका रिफंड कौन सा था, कब वो क्रेडिट हुआ है, किस दिन आपने यहाँ पर रिटर्न को फाइल किया था, सब चीज़ें आप मैंशन करें ताकि अदर पर्सन को भी हेल्प मिल पाए। वैसे सबका जो क्राइटेरिया वो सबका अलग अलग है, फॉर्म्स अलग अलग हैं, इनकम अलग अलग है, आपने कौन से ITR को किस टाइम पर फाइल किया है, उसके अलावा AS 26 की डिटेल्स भी अलग अलग है।
तो ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते, किसी का अर्ली भी आ सकता है, किसी का यहाँ पर लेट भी हो सकता है। तो ये मैंने आपको बैंक स्टेटस दिखा दिया है। अगर आपका ये वैलिडेट नहीं है तो 3 डॉट्स पर क्लिक करके रिवैलिडेट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर टिक आ जाएंगे। अगर यहाँ पर टिक नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब है कि अभी भी आपका जो KYC है वो इनकम्प्लीट है। अभी रिसेंटली एक बैंक में ऐसे ही हुआ था एक पर्सन के साथ, फिर उन्होंने बैंक में जाकर दोबारा से जो है KYC कंप्लीट की। उसके बाद यहाँ पर जो है फिर से जब उसको रिवैलिडेट किया गया इसी वाले पॉइंट पर आकर, तब जाके वो लिंक हुआ। बेटर है कि आप जो है रिमूव करके बैंक और यहाँ पर ऐड बैंक का ऑप्शन आता है, उसके द्वारा नया बैंक ऐड कर लें। एक दूसरा सेपरेट बैंक भी आप ओपन कर सकते हैं रिफंड के लिए। बाकी इस बार इनकम टैक्स रिटर्न में सारे के सारे बैंक अकाउंट्स दिखाना जरूरी है। पेंडिंग एक्शन पर क्लिक करके यहाँ पर पुराने वाली एक बार डिमांड जरूर चेक कर लेगा, पिछले साल की कोई डिमांड है उससे एडजस्ट तो नहीं हो गया। रिसेंटली 2 केस ऐसा है यहाँ पर डिमांड ऑलरेडी एडजस्ट हो चुकी है, तो मैंने आपको अपने यूट्यूब चैनल पर अपडेट किया था, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने भी रिसेंटली वीडियो अपलोड किया था और डेली बेसिस में यहाँ पर अपडेट करते रहता हूँ, जैसे जो भी नए केस आते रहते हैं। उसके अलावा यहाँ पर ग्रीवेंस का ऑप्शन है, तो ग्रीवेंस के जो ऑप्शन है वो भी अपडेट कर दिए गए हैं। सबमिट ग्रीवेंस पर क्लिक करके 2 तरीके से ग्रीवेंस आप डाल सकते हैं। एक तो है कि आपकी जो ITR है वो प्रोसेस नहीं हो रही है, तो प्रोसेसिंग के रिगार्डिंग ये वाला ऑप्शन है, इनकम टैक्स एक्ट 1961। उसके बाद सब कैटेगरी में आप अदर्स ले सकते हैं, बाकी कुछ ऑप्शन और भी दिए गए हैं। कंटिन्यू पर क्लिक करके असेसमेंट ईयर 26-27 के बाद यहाँ पर ग्रीवेंस का डिस्क्रिप्शन मेंशन करेंगे। अटैचमेंट ऐसे कुछ मैंडेटरी नहीं लगाना, आप चाहे तो अपनी ITR के एक्नॉलेजमेंट लगा सकते हैं। उसके बाद सबमिट ग्रीवेंस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्या लिखना है कि आपने इस पर्टिकुलर डेट में ITR फाइल की थी, आपका इतना अमाउंट का रिफंड है, ये एक्नॉलेजमेंट नंबर है, और अभी तक आपका जो रिफंड है वो अब अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है क्योंकि ITR प्रोसेस नहीं हुई है। दूसरा केस है कि जिनकी ITR तो प्रोसेस हो गई है, वहाँ पर लिखा हुआ है इंटीमेशन आ चुकी है, लेकिन अभी तक रिफंड नहीं आया, तो फिर ये रिफंड वाला केस है। उनको वैसे आप दोनों कैटेगरी में भी सबमिट कर सकते हैं, अदर्स का भी ऑप्शन है। बाकी कुछ और ऑप्शन है, ऐसे इंटीमेशन ऑर्डर आ गया, रिफंड नहीं आया है, ठीक है। उसके बाद रिफंड रिसीव रिक्वेस्ट आपने डाल दी है, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पर सब चीज़ें हैं। अदर्स में भी आप डाल सकते हैं। अटैचमेंट यहाँ पर भी मैंडेटरी नहीं है। डिटेल डालने के बाद सबमिट पर क्लिक कर दीजिएगा। ग्रीवेंस का जो आपको यहाँ पर व्यू ग्रीवेंस पर क्लिक करके स्टेटस दिखेगा, आपको जो भी स्टेटस अपडेट किया जाएगा डिपार्टमेंट के द्वारा। बाकी इनकम टैक्स की साइट पर यहाँ पर कॉल्स के भी नंबर्स दिए गए हैं, तो आप जो है कॉलिंग भी कर सकते हैं, जो भी स्टैंडर्ड टाइमिंग है। उसके अलावा आपको किसी भी फेक अदर वेबसाइट या किसी भी अदर साइट पर जाकर ना तो अपनी कॉन्फिडेंशियल डिटेल सबमिट करनी है और ना ही कोई भी डाटा वहाँ पर अपडेट करना है। केवल इनकम टैक्स की साइट से ही आपका जो रिफंड है वो प्रोसेस किया जाता है, और वो सब चीज़ें जो भी है वो यहाँ पर ऑटोमेटेड है। तो ये था लेटेस्ट वीडियो। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पर GST इनकम टैक्स के काफ़ी सारे वीडियोज अवेलेबल है, वो भी आप एक बार देख सकते हैं। चैनल का पर्पज फुली एजुकेशनल है, वीडियोज़ को शेयर करें ताकि सभी को उसका बेनिफिट मिल जाए। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।